हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की क्लास हमारी आर्मी जीके स्पेशल क्लास होने वाली है। जिनका भी आने वाला एग्ज़ाम है 25 अप्रैल, 30 मई या फिर जो आने वाले आर्मी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की क्लास में हम पिछली परीक्षाओं में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो आपको अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है और देखना है कि आपकी तैयारी इस टाइम किस लेवल पे है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, आज प्रश्नों की संख्या सिर्फ 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 28 क्वेश्चन ठीक करने का। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से सभी को आंसर करना है। और इन 30 प्रश्नों के बाद एक प्रश्न आपको होमवर्क के लिए भी दिया जाएगा। पहला प्रश्न है, आंसर कीजिएगा, ब्लैक होल के सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न यहाँ पर मैंने सेलेक्टेड लिए हैं। जगदीश चंद्र बोस, एस चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन या फिर आइजैक न्यूटन। ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर किया है एस चंद्रशेखर, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, आंसर देना है सभी को। आनंद मठ की रचना किसने की? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है और बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद। आनंद मठ की रचना किसने की है? तो यहाँ पर जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर किया है बंकिम चंद्र चटर्जी, उनका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जी, आपके सामने आंसर देंगे, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? जामनगर, जयपुर, कोणार्क, मदुरई। सभी को बिल्कुल एक कंप्लीट टेस्ट लगाना है, आंसर जल्दी से दीजिएगा। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है कोणार्क यानी कि ओडिशा, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और एक प्रश्न आपको और मैं होमवर्क के लिए दूंगा साथ साथ कि जो सूर्य मंदिर है कोणार्क में, इसका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है, परंतु ये वाला प्रश्न मैं आपको 2-3 बार करवा चुका हूँ निर्माण वाला। तो इसका आंसर सभी को सेशन कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, आंसर जल्दी से दीजिएगा। 10 दिसंबर को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महिला दिवस, शहीद दिवस, अहिंसा दिवस, मानव अधिकार दिवस। 10 दिसंबर को किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। अगर आपने ऑप्शन डी को आंसर दिया है मानव अधिकार दिवस, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 मई, 1 जुलाई। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है 22 मार्च, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। और साथ साथ आपको 22 अप्रैल भी ध्यान रखना है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। और 1 जुलाई को क्या मनाते हैं? चिकित्सक दिवस मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, आंसर सभी को देना है। सरस्वती सम्मान किस विषय के उत्कृष्ट कार्य से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, सभी को आंसर देना है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। विज्ञान, साहित्य, खेलकूद या फिर चलचित्र। प्रश्न है आपके सामने, साहित्य सम्मान सरस्वती सम्मान किस विषय से संबंधित है? तो साहित्य से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, साहित्य। क्या सभी ने सही आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, आंसर देना है। निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसलों के उदाहरण हैं? ज्वार, बाजरा, कपास या फिर उपरोक्त सभी। और देखिएगा, आपको ये भी मालूम होना चाहिए खरीफ की फसलों की बुआई कब होती है, कटाई कब होती है, रबी की फसलों की बुआई कब होती है, कटाई कब होती है।
और इनकी फसलों के एग्जाम्पल आपको सभी को मालूम होने चाहिए, एग्जाम के लिए आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा यहाँ पे खरीफ की फसलों के उदाहरण कौन से हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ज्वार, बाजरा, कपास तीनों ही खरीफ की फसलों के उदाहरण हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, आपके सामने आंसर देना है सभी को। भारत के प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब की गई? कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इस प्रश्न में सभी को बिल्कुल क्लियर आंसर करना है। ऑप्शन मैंने सभी बिल्कुल क्लोज दिए हैं, 1950, 1951, 1953, 1954। आप इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो ध्यान रखिएगा। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई थी, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के सी नियोगी। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है, के सी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, आपके सामने आंसर देंगे। क्रिकेट माई स्टाइल किससे संबंधित पुस्तक है? और देखिएगा, एक पुस्तक सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड है, जो कि आपके एग्जाम में अभी 28 मार्च को पूछी गई है। तो क्रिकेट यानी कि खेल कूद से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो इसकी बात करेंगे क्रिकेट माई स्टाइल की, तो ये पुस्तक है कपिल देव की, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना आराम से। कपिल देव की पुस्तक का नाम है क्रिकेट माई स्टाइल। और सुनील गावस्कर की भी आपको मालूम होना चाहिए, सनी डेज, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। इसके अलावा और भी इनकी 2 पुस्तकें हैं, वो एग्जाम में नहीं पूछी जाती। अगर आपसे पूछे सनी डेज किसकी पुस्तक है, तो ये सुनील गावस्कर से रिलेटेड है। और सचिन तेंदुलकर से पुस्तक पूछी जाती है प्लेइंग इट माई वे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 है, आंसर जल्दी से देंगे। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। और करो या मरो का नारा 1942 में दिया गया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। और 1942 में कौन सा आंदोलन था? भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, और 1922 में इसको बंद कर दिया गया था चोरी चोरा कांड के कारण। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। नमक सत्याग्रह भी कब हुआ था? 1930 में हुआ था। क्या सभी को क्लियर हुआ? तो करो या मरो का नारा किस आंदोलन से रिलेटेड है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड है। और देखिएगा, आपका जिनका 25 अप्रैल को एग्जाम है, आप सभी के लिए अब लास्ट के 7 डेज बचे हैं कल से। और लास्ट के 7 डेज में आपकी मैराथन क्लासेस होने वाली हैं, बिल्कुल लंबी लंबी मैराथन क्लासेस, जिसके अंदर हम हर वीडियो में 100+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, और आपकी एक 100 क्वेश्चन की मैथ्स की वीडियो भी कंप्लीट करूंगा, जिसमें आपके नए क्वेश्चन करवाए जाएंगे, और जिस टाइप के आपके एग्जाम में रिसेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टाइप के 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसके अंदर आपके सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे मैथ्स के। और साथ साथ आपके 100 क्वेश्चन की डेली जीके और साइंस की क्लास भी चलेंगी। तो आपकी मैराथन क्लास होने वाली है, सभी को तैयार रहना है डेली सुबह 10 बजे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, आपके सामने आंसर देंगे। 1 किलोबाइट डैश के बराबर है? 1 किलोबाइट यानी कि 1 केबी किसके बराबर होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए 1024 बाइट के बराबर होता है। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। और यदि मैं बोलूं 1 MB तो 1024 केबी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, जल्दी से आंसर देना है। फीफा नामक संगठन खेल कूद के किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या सभी का आंसर सही आएगा? फीफा यानी कि FIFA। फीफा जो है यह किस खेल कूद का संगठन है? जल्दी से आंसर देंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, फुटबॉल। फीफा जो है यह फुटबॉल की संगठन है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगर आपको मालूम है कि फीफा का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 है, जल्दी से आंसर देंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, मानवाधिकार से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये संबंधित है मानवाधिकार की रक्षा के लिए। इसका यूज़ क्या होता है, मानवाधिकार की रक्षा के लिए है, इंटरनेशनल लेवल पर है ये। ओके, और इसका जो मुख्यालय है ये लंदन में है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, बोमडिल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में है? आंसर जल्दी दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। बोमडिल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो यहाँ पर जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट है। बोमडिल्ला दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि बोमडिल्ला दर्रा यह किसको किससे जोड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग को तिब्बत से जोड़ता है। ध्यान रखेंगे, तवांग को तिब्बत से जोड़ता है। क्या सभी को क्लियर हुआ? चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, आंसर देंगे। कंदरिया महादेव मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो सबसे पहले आपको 2-3 फैक्ट पता होना चाहिए। आपसे पूछ सकता है कंदरिया मंदिर जो है यह किस भगवान से रिलेटेड है? तो भगवान शिव से रिलेटेड है। यहाँ पर लिखा भी है कंदरिया महादेव मंदिर। और दूसरा फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेलों ने करवाया था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और किस राज्य में है? तो यह है आपका खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। आपका ऑप्शन बिल्कुल सी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, जल्दी से आंसर देंगे। भारत के किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? जियोग्राफी से क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मदुरई, कोच्चि, हम्पी, कोयम्बटूर। जल्दी से सभी को आंसर करना है। भारत के किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो यदि आपने ऑप्शन बी को आंसर किया है कोच्चि, आपका करेक्ट आंसर है। भारत के कोच्चि शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, आंसर देंगे। मीन कैंप यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं मेरा संघर्ष नामक पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 1-2 बार आ भी चुकी है और आगे भी आती रहेगी। पुस्तक मीन कैंप किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, अडोल्फ हिटलर। और देखिएगा, एक पुस्तक है कार्ल मार्क्स की, एक पुस्तक है आपकी लियो टॉल्स्टॉय की। ध्यान रखेंगे, लियो टॉल्स्टॉय की प्रमुख पुस्तक है वार एंड पीस। बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है वार एंड पीस। और कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है वो है आपकी दास कैपिटल, जो कि एग्जाम में पूछी जा चुकी है आपके। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करते हैं आपके सामने। क्विक सिल्वर किस तत्व का दूसरा नाम है? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पारा, हाइड्रोजन। जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्विक सिल्वर किस तत्व का दूसरा नाम है? तो आंसर क्या करोगे? जिन्होंने भी ऑप्शन यहाँ पे सी को आंसर किया है पारा, मर्क्यूरी, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। पारा एक तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। ये ध्यान रखिएगा, तरल अवस्था में पाई जाने वाली एक धातु है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट किस से साधारण नाम से जाना जाता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट किस साधारण नाम से जाना जाता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, हिंदी में बोला जाता है विरंजक चूर्ण, और इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो आपका आंसर ऑप्शन ए होगा। और आप एक और क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले सकते हैं कि इसका अगर आप मुझे फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे तो बहुत ही अच्छा होगा। इसका फॉर्मूला अगर आपको याद है, गूगल किसी को नहीं करना है, मैं जितने क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, साथ साथ अगर आपको गूगल नहीं करना है, गूगल करना है तो कमेंट मत कीजिएगा, गूगल करके आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको याद है तभी कमेंट करेंगे। चलिए आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 है, जल्दी से सभी को आंसर करना है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? डी ब्रोगली, मैक्सवेल, न्यूटन, रोमर।
इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की है? तो यदि आपने आंसर ऑप्शन ए को दिया है डी ब्रोगली, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज की है। रोमर ने क्या किया है? प्रकाश का वेग किसने ज्ञात किया है? रोमर ने ज्ञात किया है। न्यूटन का आप सभी को पता है गुरुत्वाकर्षण की खोज की है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21 है, किसे प्रथम अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। आपसे पूछा है किसे प्रथम अंतरिक्ष यात्री कहा जाता है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरी गागरिन। यूरी गागरिन को अंतरिक्ष यात्री बोलते हैं और यूरी गागरिन जो है यह रूस से रिलेटेड है, आपको मालूम होना चाहिए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को क्या बोलते हैं? चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति, और ये जो है यह यूएसए से रिलेटेड है। राकेश शर्मा चांद पर जाने वाले भारत के पहले व्यक्ति है और ये आपको भारत से रिलेटेड है। जुनको ताइवे कौन है? जुनको ताइगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जापान की एक महिला है, विश्व की पहली महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। सभी का क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे। कौन से शास्त्रीय नृत्य के उदाहरण हैं? इनमें से कौन से शास्त्रीय नृत्य के उदाहरण हैं? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है जी, इसलिए ये बुक ऐड की है। जल्दी से आंसर दीजिएगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन बी को आंसर दिया है नेल्सन मंडेला, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? नेल्सन मंडेला है। और नेल्सन मंडेला से रिलेटेड आपके एग्जाम में 1-2 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने, आंसर जल्दी से देना है आपको। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर भारत के किस राज्य में है? आंसर जल्दी से देंगे, प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने है और अगर आपने ऑप्शन सी को आंसर किया है आंध्र प्रदेश, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? और देखिएगा, नदी किनारे बसे नगर से रिलेटेड मैं आपको एक पूरा कंप्लीट वीडियो करवा चुका हूँ। नासिक जो है यह किस नदी के तट पर है? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने, कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो आपके एग्जाम में मेरे ख्याल से 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को क्या कहते हैं? आंसर दीजिएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी होगा, रेगुर मिट्टी। और रेगुर मिट्टी को ही काली मिट्टी कहा जाता है। क्या सभी का क्लियर हुआ? और देखिएगा 30 प्रश्नों के बाद एक प्रश्न आपका होमवर्क का है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? कर्नाटक और तमिलनाडु में कौन सी नदी बहती है? तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी होगा, कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 28, आंसर दीजिएगा। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन आपके सामने है, समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं। तो भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और ये कौन से स्टेट की थी? यूपी की थी। पहली गवर्नर थी सरोजनी नायडू, राज्यपाल, और ये भी कहा की थी यूपी की थी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 29 है, महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? क्वेश्चन पहले भी करवाया जा चुका है, आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन ए को आंसर किया है गोपाल कृष्ण गोखले, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए भी दिया जाएगा, तो होमवर्क जरूर लेकर जाएंगे सभी विद्यार्थी।
क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करेंगे पहले। 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे। अगर आपको समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। तो देखिएगा, साइमन कमीशन के 1927 के बहिष्कार करने का कारण था कि क्योंकि उस साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अपना कमेंट करना शुरू कर दो कि आपके इन 30 प्रश्नों में से कितना स्कोर हुआ है, आपका स्कोर आज का कितना है, आपकी क्लास आज की कैसी लगी, ये भी कमेंट ज़रूर करेंगे। होमवर्क का क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, अफ्रीका। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे सेशन को कंप्लीट होने के बाद। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। कल से आपकी मैराथन क्लास होगी जब तक आपका एग्ज़ाम होता है 25 अप्रैल तक, तब तक डेली। तो कल सुबह 10 बजे सभी को तैयार रहना है मैराथन क्लासेस के लिए। डेली आपकी पूरे एक हफ्ता मैराथन क्लास रहेगी। तो आज का सेशन आपका यहीं पे कंप्लीट करते हैं। स्कोर अपना कमेंट करेंगे, आपका स्कोर कितना है। मिलते हैं कल अपनी मैराथन क्लासेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।